रात का समय, ठंडी हवा चल रही है। कैमरा एक छोटे से शहर के फुटपाथ पर जूम करता है, जहां कुछ गरीब लोग ठंड से बचने के लिए पुरानी रजाइयों में लिपटे बैठे हैं। नटखट 8 साल का बच्चा फटे पुराने कपड़ों में ठंड से कांपता हुआ अपनी माँ के पास बैठा है। नटखट दांत किटकिटाते हुए, माँ बहुत ठंड लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? माँ कमजोर आवाज में बेटे को गोद में लेते हुए, बेटा मेरे पास सिर्फ ये सूखा टुकड़ा है, खा लो। बस सुबह जल्दी काम पर जाना होगा, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। कैमरा पास ही बैठे बूढ़े बाबा पर जाता है, जो एक पुराने कंबल में लिपटे अलाव के पास हाथ सेंक रहे हैं। बाबा दुखी स्वर में, हर साल ये ठंड कितनों की जान ले लेती है, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। दूसरा दृश्य, अमीर और गरीब का फर्क। दृश्य बदलता है, एक बड़ा सा बंगला दिखाई देता है। अंदर राजा बाबू और उनका बेटा रॉनी गर्म हीटर के पास बैठे हैं। रॉनी 8 साल का, ऊनी कपड़ों में लिपटा टीवी देखते हुए, पापा देखो टीवी पर बता रहे हैं कि ठंड से कई गरीब लोग बीमार हो रहे हैं। राजा बाबू बिना ध्यान दिए फोन चलाते हुए, हाँ होता रहता है, चलो कुछ गर्म कॉफी पीते हैं। रॉनी सोच में पड़ जाता है, खिड़की से बाहर देखता है, जहां सड़क किनारे कुछ गरीब ठंड में बैठे हैं। उसके चेहरे पर चिंता दिखती है। तीसरा दृश्य, दयालुता की किरण। अगले दिन रॉनी चुपके से अपने वार्म जैकेट, कंबल और कुछ खाने पीने की चीजें एक बैग में भरता है और घर से निकल पड़ता है। कैमरा रॉनी को दिखाता है, जो धीरे धीरे ठंड में ठिठुरते गरीबों की बस्ती में पहुंचता है। वहां नटखट और उसकी माँ को देखता है। रॉनी मुस्कुराते हुए, बैग खोलते हुए, ये लो गरम कपड़े और खाना, अब ठंड नहीं लगेगी। नटखट हैरान और खुश होकर, सच में यह जैकेट मेरे लिए है। नटखट और उसकी माँ खुशी से रॉनी को धन्यवाद देते हैं। आसपास के बाकी लोग भी आश्चर्य से देखते हैं। चौथा दृश्य, बदलाव की शुरुआत। रॉनी घर लौटकर अपने पिता को सब कुछ बताता है। राजा बाबू को एहसास होता है कि उन्होंने कभी गरीबों की मदद के बारे में नहीं सोचा। राजा बाबू गंभीर स्वर में, बेटा तुमने जो किया वो बहुत अच्छा था, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। अगले दिन राजा बाबू और रॉनी कुछ और लोगों की मदद से गरम कपड़े, कंबल और खाना बांटते हैं। धीरे धीरे पूरे शहर में लोग गरीबों की मदद करने लगते हैं। अंतिम दृश्य, नई उम्मीद। कैमरा दिखाता है कि नटखट अब गरम कपड़ों में खेल रहा है, उसकी माँ अब बीमार नहीं है, बाबा अब चैन की नींद सो पा रहे हैं। बाबा खुशी से भगवान किसी न किसी को फरिश्ता बनाकर भेज ही देता है। रॉनी और नटखट मुस्कुराते हैं। आसमान से हल्की बर्फ गिर रही है, लेकिन अब कोई ठंड से नहीं मर रहा। कहानी समाप्त होती है। सीख, छोटी छोटी दयालुता की बातें दुनिया बदल सकती हैं। जब तक हम जरूरतमंदों की मदद करेंगे, कोई भी ठंड से नहीं मर